Rahim students, welcome again to xpacademy.com। वेब डिज़ाइनिंग में हमारा नेक्स्ट लेसन है इनलाइन फ्रेम। इनलाइन फ्रेम एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप मुख्तलिफ़ पेजेस को एक ही HTML के पेज में शो कर सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ बेनिफिट्स हैं जिसको हम इसी लेसन में आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अपने वेबसाइट के फोल्डर में जाते हैं और फर्स्ट पेज को ओपन विद फ्रंट पेज करते हैं। हम इसमें इनलाइन फ्रेम अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम अपने इस टेबल को कुछ बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर कलर हम इसको दे देते हैं रेड, जो आपको नज़र आए। सेव करें और साथ में हम प्रीव्यू देखते जाते हैं। और अब हम इस सेल को स्प्लिट करते हैं। ये जो हमारे पास सारा सेल है इसको स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट इनटू 2 रोज। ये हमारे पास है इंडेक्स। इसको वर्टिकल अलाइनमेंट हम मिडल कर देते हैं। ओके, एंड इसको हम कर देते हैं H1। ये इसलिए ताकि हमें पता चले कि ये जो हमारा एरिया है ये इंडेक्स पेज का एरिया। नीचे वाले सेल पे क्लिक करें और जाएं इंसर्ट, ड्रैग करें और यहाँ पे आपके पास 4th नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है इनलाइन फ्रेम। क्लिक करें, आपके पास ये एक बॉक्स आ गया है। इसमें है एक सेट इनिशियल पेज। इसका मतलब है कि जो पेज आपका ऑलरेडी बना हुआ है, क्या आप वो इस एरिया में शो करवाना चाहते हैं, या दूसरा है न्यू पेज। आप यहाँ पे न्यू पेज एक बना लें। जब आप इस फाइल को सेव करेंगे, अब मैं इस फाइल को सेव करना चाहता हूँ, सेव, तो ये मुझसे पूछेगा कि जो इस इनलाइन फ्रेम में आपने पेज बनाया उसे आप किस जगह पे सेव करना चाहेंगे। तो मैं नया पेज नहीं बना रहा, मैं ऑलरेडी एक नया पेज इसमें जो बना हुआ है उसको इंसर्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट इनलाइन फ्रेम सेट इनिशियल पेज, हमने 2-3 जो पेज पिछले लेसन में बनाए थे उसमें से कोई उठा लेते हैं डाउनलोड का। अब ये देख सकते हैं आप कि डाउनलोड का पेज इस एरिया में शो हो रहा है। सेव करें और साथ में प्रीव्यू देखते जाएं ताकि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो HTML पेज के ऊपर किस तरह इफेक्ट हो रहा है। तो ये आपका पेज आ गया। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे इनलाइन फ्रेम की। राइट क्लिक करें। इस पेज के ऊपर जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वो जो पेज आपको बैकग्राउंड में उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा। तो इस इनलाइन फ्रेम की प्रॉपर्टी में जाने के लिए इसके बॉर्डर के ऊपर आप क्लिक करें। इस एरिया में ये आपको ये ब्लैक डॉट्स अब नज़र आने शुरू हो गए। इसका मतलब है कि अब इनलाइन फ्रेम सेलेक्ट है। तो इन डॉट में से किसी के ऊपर भी कर्सर लेके जाके राइट क्लिक करें और इनलाइन फ्रेम की प्रॉपर्टी में चले जाएं। मुख्तलिफ ऑप्शन है। सबसे पहला इनलाइन फ्रेम का नाम है I1, इसको यही रहने दें। इनिशियल पेज है download.html इनिशियल पेज, इसका मतलब है जो पेज इस इनलाइन फ्रेम में शो हो रहा है वो है download.html। टाइटल आप देना चाहें, ज़रूरत नहीं है। अगर आप देना चाहें तो इस पेज का, इस इनलाइन फ्रेम का जो भी टाइटल आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। इसके बाद है विड्थ एंड हाइट, जो इसकी बाय डिफ़ॉल्ट है वो 300 by 150 है। विड्थ 300 है और हाइट 150 है इन पिक्सल्स। हम इसकी विड्थ को करते हैं 900। उसकी वजह, क्योंकि हम 900, हमारा जो ऑलरेडी जो पीछे पेज है ये 900 का है, और जो हम पेज इसमें टारगेट कर रहे हैं, जो इसमें सेट किया हुआ है वो भी 900 का है। तो इसलिए हमें सारा वो पेज शो करने के लिए 900 की कम से कम विड्थ चाहिए होगी। और हाइट हम इसमें रख लेते हैं, लेट्स सपोज 600 इन पिक्सल्स। ओके, अब ये देखें आपके पास ये पेज शो हो गया। हम सेव करते हैं, प्रीव्यू करते हैं। अब ये सारा पेज इस पेज के अंदर आपको नज़र आ रहा है। दोबारा जाते हैं अपने एडिटर में और राइट क्लिक एंड इनलाइन फ्रेम प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है मार्जिन।
मार्जिन का मतलब है कि आपका जो एक है आपके पास विड्थ है मार्जिन में और एक हाइट है। अगर आप गौर से देखें अपने प्रीव्यू में तो आपको ये एरिया खाली नज़र आ रहा है। इसका आपके पेज से इनलाइन फ्रेम का जो है वो मार्जिन है वो है 20, सॉरी यहाँ पे होगा 12, और इसका कुछ ये मार्जिन भी है क्योंकि ये आपको फासला नज़र आ रहा होगा, आपके पेज से इनलाइन फ्रेम का कुछ मार्जिन है। इस मार्जिन को आपने बिल्कुल ज़ीरो करना है क्योंकि ये आपके पेज से ताकि अलहदा ना नज़र आए। सॉरी, ये ज़ीरो नहीं होगा, ये 1 होगा, कम से कम ये 1 हो सकता है। इसको 1 करें एंड ओके, सेव करें। अब आप चेंजिंग खुद देखेंगे जब हम इसे रिफ़्रेश करेंगे। ये देखें, अब इसका मार्जिन बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। इसके बाद हम मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। राइट क्लिक, इनलाइन फ्रेम प्रॉपर्टीज़। इसके बाद है हमारे पास अलाइनमेंट है, डिफ़ॉल्ट शो बॉर्डर। इसकी शो बॉर्डर को हमने अनचेक करना है और स्क्रॉल में इफ़ नीडेड नहीं, स्क्रॉल नेवर करना है, कभी भी स्क्रॉलिंग ना हो इसमें। ओके, सेव करें। हमने एक बॉर्डर ज़ीरो किया और एक स्क्रॉल ज़ीरो किया है। देख लें अब ये आपको पता नहीं चल रहा कि बीच में कोई इनलाइन फ्रेम है या इसी पेज का कोई हिस्सा है। इनलाइन फ्रेम प्रॉपर्टी में जाएं। अब आपने सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ भी देख ली, स्टाइल वगैरह सब कुछ। अब इसकी मैं आपको थोड़ी इफादियत बता दूं वो क्या है। सबसे पहले हम इस इनलाइन फ्रेम को डिलीट कर देते हैं इसमें से। ये हमारा फर्स्ट पेज है और ये हमारा फर्स्ट पेज। अब आपको पता है हमारे पेजेस के 3 हिस्से हैं, एक बैनर, मेन्यू, इंडेक्स, आपके कंटेंट और आपका फुटर। लॉजिकल आप अगर देखें तो आप अगर एक स्टैटिस्टिक वेबसाइट बनाते हैं तो आपके 3 पार्ट सेम रहेंगे वेबसाइट में, बैनर, मेन्यूज़ एंड फुटर। ये सारी वेबसाइट में एक ही चीज़ रहेगी। चेंज होगा तो ये बीच वाला एरिया, हर एक पेज के ऊपर आपका कंटेंट चेंज होगा, बाकी डिज़ाइनिंग आपकी तो वही रहेगी, मेन्यूज़, बैनर एंड फुटर, वो तो सेम रहेगा। तो आइंदा अगर हर एक पेज को आप अलहदा बनाते हैं और आपके पास लेट्स सपोज 100 पेज आप बना देते हैं अपनी वेबसाइट के, और फिर आप चाहते हैं कि आप एक और कॉन्टेक्स्ट इसके बाद एक और बटन ऐड करना चाहते हैं फैक्ट्स का, या इस तरह का कोई भी ऑडियो वीडियो कोई भी सेक्शन ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बटन के लिए आपको पिछले 100 पेजेस को एडिट करना पड़ेगा, उनमें एक नया बटन डालना पड़ेगा। इनलाइन फ्रेम हमें इस चीज़ की आज़ादी देता है कि आप एक दफ़ा एक पेज बनाएं, उसका नाम रखें हेडर, उसमें आप बैनर डाल दें और फिर उसके बाद आप उसमें डाल दें है मेन्यूज़, और इसी तरह नीचे फुटर में आप इनलाइन फ्रेम का एक पेज बना लें। और फिर जब भी आप चेंजिंग करेंगे अपनी वेबसाइट के इन 2 एरियाज़ में से किसी में भी, तो आप सिर्फ इन लाइन फ्रेम में जिस पेज को आपने टारगेट किया हुआ है सिर्फ आप उस पेज में चेंजिंग करेंगे, तो वो सारी वेबसाइट के ऊपर वो चेंज अप्लाई हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा हम खुद करके देखते हैं आपके सामने, ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए कि इनलाइन फ्रेम का फ़ायदा क्या है। इसके लिए हम यहाँ पे एक नया पेज लेते हैं, फाइल, न्यू, और इसमें हम एक टेबल ले लेते हैं 2। टेबल प्रॉपर्टी में जाएं और इसको 900 करें इन पिक्सेल्स, और हाइट इसकी दे दें आप 150 इन %। इसके बॉर्डर आप कोलैप्स एंड 0 कर दें। ओके एंड ओके। सेल में की प्रॉपर्टी में जाएं, ऊपर वाले सेल की प्रॉपर्टी में, और अब इसको आप करें हाइट 100 और ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली 50, नीचे वाला जो सेल है इसका। अब हम इसमें फाइल, सेव एज, हेडर,
हेडर के नाम से इसको हम सेव कर देते हैं। इसी में ही अब हम जाते हैं तो फाइल्स में, इसमें हम एक बैनर रख देते हैं, ये बैनर, और इसके बाद आपका जो एरिया आ गया है बटन्स का, जिस तरह आपने बटन किए थे, इंसर्ट, इंटरेक्टिव बटन, और ये था आपका सबसे पहला होम, और लिंक था इसको इंडेक्स का। ओके, दूसरा था हमारा बटन, ये था वॉलपेपर्स का, और लिंक था इसका वॉलपेपर के पेज को। इंटरेक्टिव बटन, डाउनलोड, आखिरी था कॉन्टैक्ट अस, सेव। ओके, अब हम जाते हैं, ये पेज आपके पास बन गया, अपनी डायरेक्टरी में जाएं, यहाँ पे हम जाके देखते हैं कि हमारे पास हेडर के नाम का एक पेज बन गया, ये पेज। अब हमने इस पेज को शो कराना है अपने फर्स्ट इंडेक्स पेज के हेडर एरिया में। हम अपने इंडेक्स के पेज को खोलेंगे, सबसे ऊपर वाले जो हमारे एरियाज़ हैं हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सबसे ऊपर वाला सेल है, इसको हम देंगे हाइट 150 पिक्सल्स। ओके, अब हम इसमें लेंगे इनलाइन फ्रेम, सेट इनिशियल पेज हेडर, हम इस इनलाइन फ्रेम को विड्थ करेंगे इसकी 900 एंड हाइट 150, और मार्जिन इसका 1/1, शो बॉर्डर 0, नेवर स्क्रॉल, और आप इसको ओके कर दें, सेव करें। अब इसका व्यू देखें, अब ये आपको नज़र आ रहा है। एक और चीज़, अब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो जब मैं इनलाइन फ्रेम के अंदर किसी चीज़ पे क्लिक करूँगा तो वो इसी एरिया में ही खुलेगी, सारे पेज में इफेक्ट नहीं करेगी। उसका क्या तरीक़ाकार है? लिंक जो भी होगा आपके इनलाइन फ्रेम का जो इनिशियल पेज है उसके ऊपर जो भी लिंक होगा, आप उसके जाएंगे हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज, फर्स्ट से हम जाते हैं, फर्स्ट पेज है हाइपरलिंक प्रॉपर्टीज, यहाँ से जाएंगे आप टारगेट फ्रेम, यहाँ से आप इसको करेंगे, सॉरी आप यहाँ से इसको चेंज ना करें, इस तरह आपको समझ नहीं आएगा। हेडर वाले पेज में जाएं जो भी आपने बनाया है, होम, हाइपरलिंक प्रॉपर्टी, और यहाँ पे आपके पास है टारगेट फ्रेम, और इसको करें पेरेंट, पेरेंट करके ओके कर दें। इसी तरह सारे हाइपरलिंक की प्रॉपर्टीज़ में जाएं, टारगेट फ्रेम को पेरेंट कर दें, पेरेंट फ्रेम, सबको पेरेंट फ्रेम इसकी प्रॉपर्टीज़ आप सिलेक्ट कर दें, सेव करें। अब आप जाएं इस पेज में, होम, वॉलपेपर, होम, वॉलपेपर, बैक, डाउनलोड, बैक, कॉन्टैक्ट अस, ये आपके इसी तरह काम कर रहे हैं। टारगेट फ्रेम में जो आपने पेरेंट का दिया था उसका लॉजिक ये है कि ये सेल्फ है, ये जो आपके पीछे ये जो हेडर वाला पेज खुल रहा है ये सेल्फ है, और ये इसकी पेरेंट फ्रेम है, बाकी जिस पेज में हम इसको शो कर रहे हैं ये पेरेंट है। इसके लिंक को पेरेंट फ्रेम में शो करने का मकसद ये है कि जो लिंक इधर क्लिक होगा वो सारा पेज में इफेक्ट होगा। अगर आप इसको पेरेंट नहीं देंगे तो यहीं पे वो लिंक पीछे इस एरिया में खुलता जाएगा, आपको पेज में नज़र वो
नहीं आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, लेकिन इनलाइन फ्रेम एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जिससे आप बहुत बड़े काम से, बहुत बड़ी मेहनत से बच सकते हैं। शॉर्ट काम आपको ये शॉर्ट रास्ता दे सकता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ इसमें कॉम्प्लिकेटेड है, xpacademy.com पे जाएं, हमसे रब्ता करें, हम आपको फर्दर गाइड करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।